नमस्ते बच्चों, ई मास्टरी यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। अगर आप 26 जनवरी के कार्यक्रम की एंकरिंग करने चाहते हैं तो किस प्रकार की जाती है, अगर ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स इसमें लिखिए और आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो दीजिए, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हम सीमित संसाधनों में काम करते हैं, हमारे संसाधन जो है उनको बढ़ाने में आपका सहयोग अपेक्षित है। चलिए हम शुरू करते हैं। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है पूछ कर की नहीं जाती। इस देश के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, इस देश के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस आया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस आया है। आप अपने स्कूल के प्राचार्य का नाम लीजिए और कहिए कि उनके नेतृत्व में समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस की जो भी आपकी संख्या आ रही है, 76, 77 जो भी आ रही है, उसका नाम आप लीजिए और बोलिए कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। विद्यालय, विद्या प्लस आलय अर्थात माँ शारदे का घर, जहाँ से हम अपने भावी जीवन की नींव रखते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए माँ शारदे का आह्वान करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संस्कृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भाग्यरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद आप घोषणा कीजिए कि विद्यालय की जो छात्राएं हैं वो सरस्वती वंदना के लिए आ रही हैं और सरस्वती वंदना के लिए जो छात्राएं आ रही हैं या छात्र आ रहे हैं उनके आप नाम लीजिए। आन देश की, शान देश की, तिरंगा पहचान देश की। अब मैं अपने विद्यालय के सम्मानीय प्रधानाचार्य जी जो हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे कार्यक्रम को अनवरत चालू करते हुए अध्यक्ष साहब के साथ और गणमान्य अतिथिगणों के साथ आएँ, ध्वजारोहण करें और कार्यक्रम का आगाज करें। इसके साथ ही आप पहले से जो भी आपके झंडा गान की लड़कियां हैं और राष्ट्रगान की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनको स्टेज पे रखिए और जैसे ही ध्वजारोहण हो वैसे ही राष्ट्रगान शुरू कर दीजिए। उसके बाद दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर होगा हमेशा ऊंचा इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। इसके साथ ही झंडा गायन शुरू करवा दीजिए। छात्राओं को नाम जरूर लीजिए, उनकी कक्षा का नाम जरूर लीजिए, उससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। अतिथि स्वागत, इसके साथ आप अपने श्रीमान प्रधानाचार्य जो भी हैं उनको बुलाइए, स्कूल इंचार्ज को बुलाइए या आपके विद्यालय की तरफ से जो भी गणमान्य लोग हैं जो अतिथियों का स्वागत करते हैं उनके नाम को आप बोलिए और कहिए कि श्रीमान से करबद्ध अनुरोध है कि वे पुष्पहारों से विद्यालय में पधारे हुए सम्मान्य अतिथियों का स्वागत करें। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है और हम भारतीय अपनी संस्कृति के लिए विश्व विख्यात हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करती हुई विद्यालय की छात्र छात्राएं अतिथियों के सम्मान में शब्दों के फूल भावनाओं के धागे में पिरोकर स्वर लहरियों से पहनाने के लिए आतुर हैं। और स्वागत गान के छात्र छात्राओं का नाम लीजिए, उनकी कक्षा का नाम लीजिए और स्वागत गान शुरू कराइए। भारत विश्व गुरु रहा है, आज फिर भारत संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, वे चाहे विज्ञान हो, आध्यात्म हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। हमारे विद्यालय की एक छोटी सी छात्रा, कक्षा का नाम लीजिए और उस बच्चे का नाम लीजिए, अपने नृत्य से भगवान राम को बुला रही है, राम को रिझा रही है। आइए आनंद उठाते हैं। राम दवा है रोग नहीं, राम त्याग है भोग नहीं, राम दया है क्रोध नहीं, राम सत्य है शोध नहीं। हमारे यहाँ ये बच्ची ने एक गाना गाया था, राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। तो आपका जो भी गाना हो, छोटी बच्ची से कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए, अच्छा लगेगा। अगली प्रस्तुति से पूर्व मुझे प्रसून जोशी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी।
जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर सुनाते रहते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कुछ इसी अंदाज में हमारे विद्यालय की जो छात्रा है वो आ रही है। जोरदार करताल ध्वनियों से स्वागत कीजिए। और हमारे यहाँ तो बच्ची ने जो गाना गाया है वो मैं देश नहीं झुकने दूंगा ही है। तो आपके यहाँ जो भी बच्ची जिस प्रकार का नृत्य प्रस्तुत करती है उसके अनुरूप आप शायरी का उपयोग कर सकते हैं। अगर संस्कृति को बढ़ावा देने वाली राजस्थानी संस्कृति का कोई गीत है तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर आज के दिन दिल्ली में हर राज्य की झांकियाँ निकलती हैं, तो हमारे विद्यालय में राजस्थानी संस्कृति की प्रस्तुति नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। संस्कृति सिर्फ एक भाषा नहीं, हम भारतीयों का सम्मान है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमारे गीतों में है, हमारे पाँव की थिरकन में है। आप घूमर है या जो भी राजस्थानी गीत है उसका नाम लीजिए और उस बच्ची का नाम लीजिए, कक्षा का नाम लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे की प्रस्तुति हो गई लेकिन वो मचल जाता है कि नहीं मुझे तो दोबारा देनी है, तो आप उसको इस प्रकार से बुला सकते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ किश्तियाँ जिद पे होती हैं। और ऐसा कह के आप उस बच्चे का दोबारा से प्रोग्राम करवा सकते हैं। इसके बाद 26 जनवरी पे अक्सर है ना विद्यालय में जो बच्चे गत वर्ष अच्छे अंकों से पास हुए होते हैं तो कक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान लेने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरण किया जाता है। आप पुरस्कार वितरण कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने प्रधानाचार्य को बुलाइए और ये बताइए कि जो शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें भाग लेना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियाँ भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए इनका मान और संस्कृति के परंपरा का निर्वहन जरूरी है। और इस प्रकार अपने अतिथि को बुला करके बच्चों को पुरस्कृत करवाइए। इसके बाद आप अपने अतिथि का संबोधन करवा सकते हैं। उनसे अनुरोध कीजिए कि वो 2 शब्द कहकर विद्यालय परिवार को अनुग्रहित करें। अगर माँ से संबंधित, भारत माँ से संबंधित या जननी से संबंधित कोई गीत है तो आप इस प्रकार कह सकते हैं। कितना भी दर्द देती रहे ये ज़िंदगी, माँ एक बार गले लगा ले तो। कितना भी दर्द देती रहे ये ज़िंदगी, माँ एक बार गले लगा ले तो बड़ा सुकून सा मिल जाता है। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम ने लंका को लेने से मना कर दिया था कि मुझे तो अयोध्या ही रुचती है। तो माँ की महिमा अतुलनीय, माँ के आगे मैं नतमस्तक हूँ, मैं निशब्द हूँ और मेरी और आप सबकी भावनाओं को शब्द देने आ रही है। एक बच्ची का नाम लीजिए और वो जो बच्ची जो नृत्य प्रस्तुत कर रही है या बच्चा जो नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, तो हमारे यहाँ तो बच्ची ने ये गीत गाया था, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो जो भी गीत है उसके बोल आप दे सकते हैं। हमारी बालिकाओं का, हमारे बच्चों का, छात्रों का जज्बा तो देखिए। वो कह रहे हैं, ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बच्चों की यही भावना होती है। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझ में एक बात का गौरव है, मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है। मुझ में एक बात का गौरव है, मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है। इसी भावना को साकार करते हुए बच्चे आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे 15 अगस्त 26 जनवरी पे ये गीत गाते ही हैं, इंडियन इंडियन शेर दिले इंडियन। तो इस गाने का भाव बोलिए, थोड़ा सा शब्द बोलिए और बच्चे का नाम और कक्षा बोलिए। लोक नृत्य भी आते हैं इसमें प्रोग्राम में। तो लोक नृत्य अगर आ रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लोक रंग, लोकगीत, लोक नृत्य और उस पर राजस्थानी तड़का लाजवाब है साहब। मारे सागे सागे कद समझिया सगड़ा रिवाज और देखो ला मारे संग रंगीलो राजस्थान। इसके बाद आपका जो भी राजस्थानी कल्चर का गीत है आप उसको बच्चे का नाम लेकर के आप उस बच्चे को स्टेज पे बुला करके आप रंगारंग प्रस्तुति पेश करवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो दिव्यांग है या जो शारीरिक उसके अंदर कुछ अक्षमताएं हैं लेकिन उसके बावजूद वो आपके स्टेज पर आ रहा है और अपनी प्रस्तुति दे रहा है, तो आप उसका उत्साहवर्धन जरूर कीजिए और ऐसे बच्चे को स्टेज पे लाना आपका नैतिक कर्तव्य भी है। आप लाइए, उनको अपने साथ लेके चलिए।
तो उसके लिए हम इस प्रकार की शायरी कर सकते हैं। मैं वह हवा हूँ जो तूफ़ान साथ लेके चलता हूँ, मैं वह हवा हूँ जो तूफ़ान साथ लेकर चलता हूँ, अपने मुल्क के लिए कफन साथ लेकर चलता हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए कफन साथ लेकर चलता हूँ। मुझे क्या डराओगे मेरे दुश्मनों, मुझे क्या डराओगे मेरे दुश्मनों, मैं बसा के दिल में हिंदुस्तान चलता हूँ, मैं बसा के दिल में अपने हिंदुस्तान चलता हूँ। आप उस बच्चे के लिए बोल सकते हो, कभी मंगल तो कभी शनि भारी है, कभी मंगल तो कभी शनि भारी है, हर किसी के जीवन में एक संघर्ष जारी है, हर किसी के जीवन में एक संघर्ष जारी है। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या ना हो कोशिशें बरकरार रखो, पूरी हो या ना हो कोशिशें बरकरार रखो। ये 2 शब्द मैंने मेरी विद्यालय की छात्रा दीपाली के लिए कही है, जो मुझे अच्छी लगती है। दीपाली जो है शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद वो अपनी शारीरिक क्षमताओं से बढ़कर अपनी इच्छा पूरी करना उससे मैंने सीखा है। मैंने उससे सीखा है कि किस प्रकार से अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए भरकस प्रयत्न करना चाहिए। मैं उस बच्ची, जो भी बच्ची है आपके विद्यालय की, आप उसके नाम लेके बोलिए कि उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, और वो आप उसका गीत बजाइए, और या वो नाट्य करना चाहती है या वो अपना भाषण देना चाहती है, जो भी है उसके 2 शब्द बोलिए और आप उसको प्रोत्साहित कीजिए। बीच बीच में आप इनाम की घोषणा के लिए आगंतुकों से प्रयास करते रहिए, ताकि जब बच्चों को पुरस्कार मिलते हैं तो उनका उत्साहवर्धन होता है। तो उसके लिए आप प्रयास करते रहिए, और अगर कोई नहीं देता है तो आप अपनी तरफ से पुरस्कार की घोषणा कीजिए। इससे जो भी आपके आगंतुक हैं, आपके अतिथि हैं, उनमें उत्साह का वर्धन होता है, और वो भी पुरस्कारों की अपनी जो झोली है वो खोल देते हैं बच्चों के लिए। इसके बाद आप अपने प्रधानाचार्य का संबोधन करवाइए, और प्रधानाचार्य के संबोधन के बाद जो उनके संबोधन की मुख्य बातें हैं उनको एक बार फिर से आप दोहराइए, और उसके बाद जनगणमन और अंत में मिष्ठान वितरण के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा कीजिए। और उनसे ये कहना ना भूलिए कि अब गणतंत्र दिवस मनाया है, 15 अगस्त पर फिर हम आप सबसे मुलाकात करेंगे। तब तक हम मिलकर के देश की प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, नए आविष्कारों की सराहना करते हैं, और खुद भी नए काम करने की, नए इनोवेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा है, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। धन्यवाद।